चलिए, तो मंदार और नीलेश हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स तो हमारे साथ है ही, लेकिन दो और एक्सपर्ट हमारे साथ कुणाल बोथरा और नरेश मिरानी जुड़ गए हैं पावर प्ले सेगमेंट में। नरेश, गुड आफ्टरनून। शुरुआत आपसे करते हैं, बताइए पावर प्ले में कौन से दमदार शेयर्स हैं, आखिरी घंटे में शानदार कमाई का मौका कहां पर है? दो स्टॉक्स जिसने आज नया 52 वीक हाई बनाया और शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट दे रहा है। सबसे पहले बाई है मारुति पर, जहां पे एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट भी है और अगर हम देखें लॉन्ग टर्म भी, जो 9,900 टू 10,000 का मार्क है, ये 2018 में भी इसके लिए टॉप था। यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है। स्टॉप लॉस होगा 9,700, टारगेट होगा 10,600। दूसरा बाई है हिंदुस्तान यूनिलीवर पर, जहां पे एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट 8 से 9 महीने का हुआ है। 2730 2740 का जो रेंज है वो क्रॉस हो गया है। यहाँ पे टारगेट होगा 3,000, स्टॉप लॉस होगा 2,700। बिल्कुल। और कुणाल जी, आप बताएं आपकी नजर कहां पे है? तो मेरा पहला पिक रहेगा मारुति पे। 10,200 का शॉर्ट टर्म टारगेट, इनफैक्ट स्टॉक अब मूव कर चुका है, तो शायद टारगेट्स को मैं रिवाइज करूंगा 10,400 पर मारुति के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 9,700 का। और सेकंड जो बाय कॉल रहेगी वो BHEL पे, जो यूनियन बैंक पे रहेगी, जो मेरा मानना है कि एक बहुत ही क्लासिक ब्रेकआउट पे आया, 76-77 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं यूनियन बैंक पे भी बाय कॉल सजेस्ट करूंगा। 84 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 74। ओके, बैंक फाइनेंशियल, एक ऑटोमोबाइल काउंटर, मारुति सुजुकी इनफैक्ट प्रीमियम कार इन्विक्टो के लॉन्च के साथ ही खबरों में है और अब ये कुणाल के भी रेडार पर। मंदार, आप बताइए पावर प्ले सेगमेंट में आपकी तरफ से दमदार कॉल्स क्या होंगी? पहला तो है BHEL, बहुत ही बढ़िया सा आज ब्रेकआउट जनरेट कर रहा है। 89-90 के लेवल्स पे इसमें एक रेजिस्टेंस बना था, वो ब्रेक करके ऊपर चला है। 52 वीक हाई भी स्टॉक बना रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक में मोमेंटम अच्छा बनेगा, तो इसलिए इसमें बाय होगा। 88 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 120 का टारगेट होगा। और दूसरा जो स्टॉक है वो पूना वाला फिनकॉर्प है, इसमें भी एक कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट बन रहा है, वॉल्यूम्स भी बहुत बढ़िया सा ट्रेड कर रहा है, तो इसमें एक बाय बनेगा। 350 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर की तरफ 500 का टारगेट होगा। ठीक है, तो इन लेवल्स पर नजर रखिए जो मंदार जी की सलाह पर। और पावर प्ले में अब बारी है नीलेश जी की। नीलेश जी, आप बताएं कहां पर आप जमकर खेलना पसंद करेंगे? बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए दोनों ही खरीदारी के काउंटर हैं। सबसे पहले RCF, इस पर्टिकुलर काउंटर में बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। एक ट्रायंगल फॉर्मेशन फॉर्म हुआ है यहाँ पे। पीछे कुछ एक मिनटों में एकाएक तेजी यहाँ पे बनी है, इसलिए जो टारगेट मैं पकड़ के चल रहा था वो 120 के थे, बट अब यहाँ पे दूसरा टारगेट भी लगाने की सलाह होगी, वो होगा 125 का। तो 120 इमीडिएट टारगेट, 125 सेकंड टारगेट, 112 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। RCF पहली प्रिफर्ड बेट होगी लॉन्ग साइड में ट्रेड लेने के लिए। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है फार्मास्यूटिकल स्पेस से। शो की शुरुआत में हमने कहा था फार्मा स्पेस एज ए होल काफी अच्छा लग रहा है, तो डिवीज लेबोरेटरी पे नजर रखनी चाहिए। यहाँ पे ऊपरी स्तर पर 3780, 3800 तक की अवसर हमें डिवीज लेबोरेटरी में देखने को मिल सकती है एंड 3655 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो सेकंड बेट होगी डिवीज लैब। तीसरा एक स्टॉक जो हाईलाइट करना चाहूंगा, मेरे रडार पे आया है, हॉस्पिटल स्टॉक्स की बात हो रही थी, मेदांता। ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे आता हुआ नजर आ रहा है। 720 730 तक की अवसर यहाँ पे भी नजर आ सकती है। 675 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। पावर प्ले सेगमेंट में 8 नहीं, आज हमारे पास 9 शेयर्स हैं हमारे चारों मार्केट एक्सपर्ट की तरफ से स्टॉक्स। और भले ही बाजार में एक रेंज में कामकाज, लेकिन स्टॉक्स में खरीदारी की ही कॉल्स हैं, जो कि एक संकेत है कि अंडरटोन मार्केट का बुलिश ही नजर आ रहा है। वो बहुत हो चुका था बाजार। नरेश, शुक्रिया आपका, आपकी कॉल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। कुणाल तो अब भी हमारे साथ। कुणाल, ओवरबॉट मार्केट और ओवरबॉट मार्केट के बाद इस प्रॉफिट बुकिंग को काफी रैशनल कहा जाएगा, व्हाट इज द टेक? जी हाँ, और कल हम डिस्कस भी कर रहे थे कि काफ़ी सारे फैक्टर्स, जैसे कि पुट कॉल रेशियो 2.0 के आसपास आ चुका था बैंक निफ्टी में इंट्राडे बेसिस पे, तो वहाँ से हमने एक कूल ऑफ होता हुआ देखा है इंडेक्स में। बट ये दो डिफरेंट टाइप के मार्केट्स चल रहे हैं। इंडेक्स ट्रेंड्स कुछ एक लार्ज कैप स्टॉक्स की वजह से थोड़ा सा आज धीमा या फिर एक डाउन साइड में है, बट मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट हो चुका है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप लॉन्ग भी हो या फिर अगर आप बाई साइड पे भी टिल्टेड हो, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो मोमेंटम में है, तो मोमेंटम प्ले कर सकते हैं यहाँ से। बट मैं अभी भी कहूँगा कि जब जैसे जैसे अगर इंडेक्स में थोड़ी सी भी रिट्रेसमेंट आती जाएगी, तो पोजीशंस को थोड़ी सी लाइट की जानी चाहिए, या फिर जो हैवी पोजीशन थी उसको डेफिनेटली कम किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे पोजीशनिंग साइजिंग बहुत मैटर करेगी ट्रेडर्स के लिए आने वाले कुछ एक दिनों के लिए, बिकॉज जैसे जैसे इंडेक्स में थोड़ी सी बिकवाली या थोड़ी सी सेलिंग आ जाएगी, हो सकता है कि प्रेशर आने वाले कुछ एक दिनों में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी बनता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। और नरेश जी, आप बताएं आपका नजरिया क्या कहता है, आप यहां से मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं? मेरा मानना यह है कि यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक रहना। आज अगर हम देखें निफ्टी फ्लैट है रफली 10 पॉइंट के बीच में, बट
HDFC ट्विंस का ही इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 80-85 पॉइंट्स नेगेटिव है, फिर भी निफ्टी फ्लैट है। तो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है और मेरा मानना यह है कि थोड़ा पॉज आ सकता है निफ्टी में। यहाँ से 19,200-300 अब बेस हो जाएगा, बट इस दौरान भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव चलते रहेंगे, तो फोकस रहेगा स्टॉक स्पेसिफिक रादर देन इंडेक्स स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। कई सारे स्टॉक्स हैं मिड कैप स्मॉल कैप में जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं और कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें रिटर्न्स देने की क्षमता भी है। और इंडेक्स में तो वीकली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले खड़े हम वॉलेटिलिटी नजर आ सकती है आने वाले 1 घंटे में भी और कल के मार्केट में भी। तो फिर वॉच लिस्ट में रखें इंडेक्स को। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। कुणाल, नरेश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पावर प्ले में अपने स्टॉक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। वहीं नीलेश और मंदार, आपका भी शुक्रिया इस